सभी को मेरा हार्दिक जय हिंद। आज की सत्संग के संयोजक हमारे अभिभावक तुल्य श्रद्धेय अशोक कुमार चौरसिया के द्वारा ठाकुर जी का ये मासिक सत्संग बहुत दिनों से चला आ रहा है। जब से हम लोग को संपर्क हुआ है, उसी कड़ी में आज हमें भी आने का मौका मिला। फ्रॉइड का एक सिद्धांत था कि इंसान जन्मजात स्वार्थी होता है, उसको खाना चाहिए, पानी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो मेरा भी स्वार्थ क्या है? इष्ट की प्रतिष्ठा। इसी प्रतिष्ठा की कड़ी में आज हम लोग वीरगंज, हमारे कुछ गुरु भाई समूह आया है। इसका एक ही उद्देश्य है कि अरे राज वीरगंज के बिना अधूरा है और वीरगंज भी अरे के बिना थोड़ा अधूरा है। देश दो अलग अलग हैं, पर दोनों का दिल एक दूसरे के लिए धड़कता है। हमारे यहाँ भी 13-14 को परम पूजनीय श्रद्धेय आचार्य देव का आशीर्वाद से परम प्रेम का चंपारण महोत्सव सत्संग अनुष्ठित हुआ है। उसमें आप सभी को आमंत्रित करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और संयोग से जब पुरुषोत्तम के कार्य में जब आते हैं तो तरह तरह का फलाफल लाभ मिलता है। इसी फलाफल में श्रद्धेय चौरसिया का सत्संग में पड़ाव है। फिर यहाँ से अपने गंतव्य की ओर जाएंगे, लेकिन आप सभी को आमंत्रित करने आए हैं। जैसे आपने आए हैं, उस मंदिर जो बन रहा है परम प्रेम का, उसमें जो आपका वीरगंज का भी सहयोग है, चंपारण वासियों का सहयोग तो हुआ कि उनके यहाँ मंदिर बन रहा है, पर इस जगह से भी और कहीं ना कहीं उस मंदिर की प्रेरणा में इस जगह की भूमिका रही है। तो हम अभी आए हैं आपको आमंत्रित करने के लिए। लेकिन इसी बीच में जो भजन कीर्तन हुआ, तो कहते हैं ना, जो 100 शब्द नहीं बोल पाते हैं वो एक शब्द भजन बोल जाता है। इसीलिए हमारा आर्यायन का एक सामवेद संगीत के लिए समर्पित है। भजन में क्या है? सुनने पर सही भजनों का सार क्या था? ठाकुर जी ने क्या कहा है? तुम छोड़ो नहीं, वो अम्लान चेष्टा तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाएगी। वो जो कह दे उसे ही करना होगा, बिना आपत्ति के, बिना हिचकिचाहट के, बल्कि परम आनंद से। जो इस कार्य को करते हैं वो ठाकुर का लाभ करते हैं। चौरसिया दास इसके जीते जागते उदाहरण हैं। हमारे भाइयों का बात, हमारे घर में ठाकुर जी काशी में हम लोग ठाकुर से दीक्षित, मेरा घर हुआ था, लेकिन मेरे भाइयों का कुछ स्किल जो बढ़ा, हम लोग झारखंड में रहे, ठाकुर का जगह पे रहे, स्किल अगर कुछ बढ़ा तो मेरे भाई बंधु यहाँ आए हुए थे। दोनों भाई बंधुओं का स्किल बढ़ा चौरसिया के संगत में। कहते कि जैसा करोगे संग वैसा होगा रंग, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, और जैसा खाओगे वैसा होगा मन। आप किसके साथ उठते बैठते बहुत मायने रखता है। अब रही बात, जब सत्संग का स्टेज में बढ़ेंगे तो कहते हैं ना, हमारे पास से सभी बंधे हुए, मैं भी बंधा हूँ, आप भी बंधे हो, सब लोग बंधे हुए हैं। अब ठाकुर जी के जाने का रास्ता तो क्या है? मैंने कहा वो अम्लान चेष्टा तुम्हें मुक्ति को ले जाएगी। जब हम कहते हैं परम प्रिय प्रेष्ठ ईश्वर हमारे जीवन के आधार, मूलाधार, सब कुछ इतने बड़े उपमा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बाद एक अद्वितीय है, उसके बाद कोई हो ही नहीं सकता है। इसकी सारगर्भिता को हमारे सत्तानुसरण के आरंभ में ही बता दिया था केशव प्रसन्न भट्टाचार्य ने। जो सत्तानुसरण जो ठाकुर का के हाथ से लिखा हुआ ग्रंथ है, उसमें 2-4 चीजें ऐसी बातें हैं, अगर उसको आप सिर्फ गांठ बांध दीजिएगा। मातापुर को एक झटका लगा था कि बीड़ा के तार को इतना ना खींचो कि वो टूट जाए, और इतना ढीला ही ना कर दो कि वो संगीत निकल पाए। सत्संग में हमारा अब उसको वाणी को पढ़ करके हम लोग के जीवन में परिवर्तन आया। ये कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। सभी शुद्धिजन प्रबुद्धजन बैठे हुए हैं। कहानी का सार क्या होता है? ठाकुर जी ने कहा मैं जो कहता हूँ वही करना होगा, बिना आपत्ति के, बिना हिचकिचाहट के, बल्कि परम आनंद से। यहीं पर आकर हम गड़बड़ कर जाते हैं और कहते हैं बहुत दिन बाद दीक्षा लिए, कोई फलाफल नहीं मिल रहा है। गणित का भी एक सूत्र होता है, जीवन जीने का भी एक सूत्र होता है, हर चीज का एक कला होता है। उस बिना सूत्र को पकड़े हम अपने गंतव्य की ओर नहीं जा सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक मैं कहानी देता हूं, आप समझ जाएंगे ठाकुर की भक्ति में क्या करना होगा। एक मल्टीनेशनल कंपनी चौरसिया जैसा किसी कंपनी में कार्य, मतलब सभी कर्मीगण थे, सब बढ़िए थे, उसमें एक सीईओ की तलाश हो रही थी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तलाश हो रही थी। चौरसिया को अपना एम्पायर किसी और को देना था। अब सोच रहे थे मैं किसको दूं, तो उन्होंने क्या किया, 4 बीज दिए। उनको 4 ही लोग लगे, यही 4 मेरे कार्यभार को संभाल सकता है। उन्होंने 4 बीज दिया और कहा इसको अपने गमले में लगा दीजिएगा, और 3 महीने बाद आप सबकी गमले को देखा जाएगा। जिसके गमले में सबसे अच्छा पौधा पुष्पित पल्लवित होगा, उसे ही मैं एक कुर्सी दूंगा।
मालिक ने फरमान जारी कर दिया और 4 बीज चारों को दी। अब देखिए जाने पर उन्होंने जो बताया था, सभी ने गमला लिया, मिट्टी डाली, सबने लगा दिया। कालांतर में समय बीतता गया। उसकी एक लेडीज थी, उसका नाम कुछ मिसेस शर्मा था। उसके पास में गया, बाकी लोगों का देखा गया गमला हरा भरा होने लगा, लेकिन उसका गमला हरा भरा नहीं हो रहा था। वो निराश हो रही थी, भैया क्या हो रहा है। इसी में चूंकि शादी का ऑफर आता, शादी हो जाती है पर शादी उसका मन नहीं लगता। हर आदमी चाहता मैं उस ऊंचाई को पकड़ूं। एन केन प्रकारेण उसके मन में भी आया कि मैं भी उस जगह जाऊंगी, इसके लिए भी प्रयास करती। लेकिन सब कहते थे अरे तुम्हारा क्या हुआ गमला का, मेरी में तो अंकुरित ही नहीं हुआ है। हाय बप्पा आई गई, हम ही 3 को लाई है। सब एक दूसरे का दिखते के खास सिर्फ उसका मजाक उड़ाते थे। इसी की शादी हो जाती, उसके पति बोले इस मनोरोगियों के ये क्या, दिन भर गमला 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 गमला, क्योंकि उसको तो प्रमोशन लेना था। तो गमला को सजाना, गमला को संवारना, लेकिन और ना उससे कोई अंकुर हुआ था, ना कोई पौधा निकल रहा था। इनके पड़ोसियों तीनों का, सहकर्मियों का निकल रहा था। नियत समय आया, 90 दिन पूरा हुआ, सभी ऑफिस में बुलाया गया। चौथियादार सब अरेंजमेंट किए हुए थे, 4 को बुलाए, अब मेरा इम्पायर आपको संभालना होगा। तो पहला आया, देखो क्या फूल है मेरा, गजब। दूसरा तुमसे कम हम कहाँ है, बोला ये देखो इसको देखो, खत्म। गई कहाँ आई हो, बोर होने आई हो। इसी तरह जब हम भक्ति के राह में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, लोग मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। कोई दल बनाएगा, कोई दलपति बनना चाहता है। और याद कीजिएगा ठाकुर जी स्पष्ट अनुसूची में, जो तुम्हारे सत्संग में छेदक बनता है वो तुम्हारे साथ प्रतिघात करता है और सत्संग की प्रतिष्ठा को भी व्याहत करता है। वैसे लोगों से दूर हो जाना चाहिए। सत्संग की बात है, हम नहीं कर जाकर ठाकुर का शाश्वती ग्रंथ पढ़िए। जब आप आगे बढ़ेंगे कैसी तरह के लोग आएंगे, कुछ ना कुछ पटांग बोल देंगे, अब कुछ उलझ जाएगा। ठाकुर जी कैसे बोले हैं, मेरे राह में आने के लिए ऐसे आना होगा। कौन क्या बोलता हूँ, दादा क्या बोलूँ, दादी क्या बोलूँ, क्या बोलूँ, ये होता है। जब आप बढ़ेंगे आलोचना प्रतिलोचना, मोदी उतना बात सुनते हैं जितना हम लोग सुनते हैं। तो क्या होता है, समय आएगा, गप जाते हैं। 1 घंटे बाद ऑफिस का बॉस आता है, बोलता इस पद के लिए मैंने मिसेस शर्मा को चुन लिया। उस समय मिस शर्मा थी, उनकी शादी हो चुकी थी, मिसेस शर्मा को उनको मैंने चुन लिया। बोलता यार गजब आदमी है, कोई काम करना चाहेगा। हमारा फूल महका, हमारा फूल इतना अच्छा, हमारा सब कुछ अच्छा, जो हम लोग करते हैं एन किन प्रकार क्या कहते हैं, थोड़ा नृत्य, थोड़ा उछल कूद करके संगीत करेंगे, डांस करेंगे, नाचेंगे, क्या हम ठाकुर जी की भक्ति कर रहे हैं। सामयिक भावनोमदादी भक्त के लक्षण नहीं है। भक्त के हृदय में प्रेम का चिन्ह, विश्वास का, निर्भरता का चिन्ह कुछ ना कुछ रहेगा ही, तो भक्ति आ ही नहीं सकती है। भक्ति एक के लिए बहुत से प्रेम करती है, आसक्ति बहुत के लिए एक से प्रेम करती है। अब वो सब दिया गया, बोला कि ये क्या हुआ, ये क्या आपने किया सर, हम लोग के पौधे को देखिए जरा, उसको देखिए। तो बोले वो मेरे काम लायक वही है। बोली क्यों, क्योंकि मैंने उबला हुआ बीज दिया था। उबला हुआ बीज कभी अंकुरित हो ही नहीं सकता है। तुम लोगों को प्रमोशन के लिए बीज को खाल के फेंक दिया था। हाँ, तो जब आचार्यों के पास जाएंगे, लिटमस टेस्ट कर रहे, मुन्ना जी क्या करते हैं, वृंदा क्या करते हैं, दादा क्या करते हैं, ये नहीं होता। उनके पास जो लिटमस टेस्ट होता है, कई बार उत्सव की प्रतिकूल हालात में लड़ा करते हैं, लेकिन जब वहां से आशीर्वाद मिल गया तो क्या है, दिल के आईने में है तस्वीर यार की, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, जब उस पुरुषोत्तम को मैंने देख लिया, परख लिया, समझ लिया, तो फिर क्या है। दादा ने कहा ना, जब जिस दुनिया को जिसने नकारा है उसको आपने सहारा दिया है, ये तो दुनिया देखी है। तो भक्ति के लिए उसी तरह विशेष शर्मा बनाया गया। ठाकुर का जो बीज मंत्र है उसमें नो संशोधन, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। जब उसी तरह उबला हुआ बीज दे करके हम क्या करते हैं, बीज मंत्र मिलता है, नाम पूजा मिलता है, हम अपनी दिमाग लगा देते हैं। फिर बोलते हैं मेरा तो उन्नति नहीं हुआ, चौरसिया नाथ इतना बड़ा धनी हुआ, कैसे हुए। अब इनके पीछे अनुसंधान चालू है। तुम आगे बढ़ो, पुनः पीछे मत देखो कितना दूर बढ़े, ऐसा करने से पुनः पीछे रह जाओगे। मैं दादा को दिया क्योंकि हमारे गार्जियन तुल्य हैं, इनके साथ उनका सानिध्य में काम करने का अवसर मिला है, कुछ सीखा है, तो आप ही लोगों के प्रभु को भी सीखा है। फिर इसी तरह क्या होता है, एक बार की बात है, फिर कहानी को स्पष्ट करते हुए मेरी वाणी को विराम दूंगा, मैं पुनः आमंत्रित करने आया हूँ आपको। एक बार की बात है, इसी तरह का ये बैठा हुआ था, जामा बैठी हुई है, ये क्या होता है आपका टाइल्स। बोलता है अरे एक शंकर की मूर्ति बने हुए थे और एक टाइल्स लगा हुआ था। बोला ये तुम ही मकराना के खान से आया था। बोला हाँ मैं ही मकराना के खान से आया था। हाँ किस्मत देख तुझ पे पुष्प फल फूल चढ़ते रहता, सुगंधित द्रव्य कब खिलाया जाए, कब पिलाया जाए, ये भोग वो भोग। और जब अनुष्ठान आता तो समझो तेरे तो
यही बोले हैं, और मैं अभागा को देखो तेरे लोगों के पैरों तले कुचला जाता हूँ और आता हूँ। और देखो एक ही न खन के थे, एक ही परिवार के न थे। हाँ, ये बात जब पूजा होता था, जब विस्तृत पूजा होता था, जैसे शिवरात्रि आया, नवरात्रि आया, बड़े बड़े पूजा में जब उसकी पूजा होती थी, मंदिर की पूजा होती थी मूर्ति की, और उसके ऊपर लोग चल के जाते थे। बोला वाह रे किस्मत, एक ही घर के थे, एक मंदिर में एक मैं। वही सुनते सुनते कहा गया ना, अतिशय रगड़ कड़ी जो कोई अनल प्रगट चंदन थे हुई। अधिक रगड़ किसी को भी कीजिएगा, चंदन से सीता पेड़ में भी आग पैदा हो जाता है। जो जीवन में रोजमर्रा की बातें हैं। बोले ठीक है, क्यों बार बार बोले यार तुम, मैं जब पूजा होता तुम क्यों चिढ़ते हो? बोला हाँ, हम एक ही जाति के थे, एक ही कुल के थे, एक ही जगह के थे। हमारे और तुम्हें अंतर क्या है मालूम है? जब हम आए थे मूर्ति बने, एक झटका लगा, तुम टूट के गिर गए और तुम पत्थर के टाइल्स बनते चले गए। और मुझ पर हैमरिंग हुई, कितना तोड़ा गया, कितना दर्द मैंने झेला है, इसलिए मैं शंकर और तू कंकड़ है। भक्ति यही चीज जानती है, भक्ति चित्त को सत्य में संलग्न करती है। इसी को भक्ति को अगर हम जान जाएं, सब दादा का जो ठाकुर का परिवार है, कहाँ बिहार, कहाँ नेपाल, कहाँ अमेरिका, कहाँ दुबई, जहाँ मूर्ति पूजा भी बंद है, वहाँ ठाकुर का छवि लगा हुआ है। और अभी हमारे सत्संग के जगत के जो पंचम पुरुष हमारे अविंदा है, स्पष्ट बोल रहे हैं कि आने वाला जब अविंदा का उम्र 40 साल होगा, आधा भारत कई पूरा विश्व में इसका डंका बजेगा सत्संग का। और हमारे स्वतः आचार्य देव के पिता दादा ने कह के गए हैं, अभी जब तुम मेरे उम्र के होगे तो देखोगे, हो सकता है तेरे बाबा न देख पाए, लेकिन जब तुम मेरे उम्र में आओगे, पूरा भारत ठाकुर ठाकुर कहेगा। भारत ही नहीं, विश्व में ठाकुर ठाकुर कह के चले जाएगा। इसीलिए 10,000 वर्ष का जो विधान दादा लोग जब मुख से बोलते हैं, इसको कोई मिथक कहानियां नहीं है। ठाकुर जी में चमत्कार है, लेकिन यहाँ करना है, होना है, तब पाना है, करना है। अब इष्टवृत्ति का टाइम होगा, इष्टवृत्ति ना करें, टाइम से भेज में नहीं करें। इष्टवृत्ति क्या होता है? वो होता कि कितनी प्रेम है। पहले मैं क्या करता था, अब ऑनलाइन आकर सुविधा हो गया, गलती से कोई चाय पी लेता हूँ, इष्टवृत्ति भेजना हो तो थोड़ा अपने मन में प्राची था, खाना नहीं खाता हूँ। इस बार मैं गया था, नेट सर्वर था, मैं स्कूल गया, जब मेरा बेटा बोला ओके हो गया पापा, तब आके खाना खाए। हम उनके लिए कष्ट सहेंगे, उनको अपना समझेंगे। जो मेरे प्रियतम, क्या बोले, जो मेरे प्रीतम से प्रीत करे, वो ठाकुर राधा स्वामी भजन है, तो अपने माँ गाया, बहुत अच्छा गाया आपने। तो प्रीतम से जब प्रीत होता है ना, तभी प्रेम की भक्ति प्रस्फुटित होती है, तब हम अपने उस गंतव्य की तरफ पहुंचते हैं। बातें बहुत सी हैं, सब विद्वज्जन है, बोलने में भी मेरी धृष्टता होगी तो आप लोग माफ करेंगे। एक ही बात कहेंगे, अगर आपको किसी दादा के माध्यम से दीक्षा हुआ है, जिसने दीक्षा कराया है वो भी धन्यवाद का पात्र, जो लिया वो भी धन्यवाद पात्र का, वो जगह भी धन्य का पात्र है। क्योंकि पुरुषोत्तम आदि जिक्षण सब गुरुओं की ही सार्थकता, उनको धरने से होती नहीं। गुरुत्या की भिन्न कथा, गुरुत्या की भिन्न कथा। जब पुरुषोत्तम आए, जिस दादा ने, जिसने भी इनके प्रति दीक्षा दिलवाया है, किसी रूप से दिलवाया है, वो दादा भी अनुकरणीय है, वो सब अनुकरणीय है, क्योंकि वो आपको पुरुषोत्तम से लाने के लिए। एक शादी में देखते हैं ना, एक लड़का लड़की के शादी के लिए कितना काम होता है, ठीक उसी तरह आपकी भक्ति के लिए सब दादा लोग जाते हैं। हम लोग को ना लगा था कभी पंजा मिलेगा, हम लोग को जायदा के मिला तो लगा बहुत बहुत आशीर्वाद हो गया, ये तो हो गया। एक आदमी बोल दिया था, इतना करते तो पंजा का नहीं मिला है, समझे करती हैं इस समय पंजा के लिए पूजा थोड़ी करते हैं। तो बोलता है अभी आप लोग उस लायक नहीं बने। हम बोले भाई हो सकता है नहीं बने, हम कहाँ कुछ कर रहे हैं, इससे मेरा कुछ डिमोशन हो रहा है क्या? उसके कारण एक साल बाद पंजा मिल गया। तो हमने कहा था जब नौकरी लग जाएगी, ऐसा लोग बेरोजगार से कोई काम धाम तो है नहीं, ठाकुर जी करते रहता है ऐसा। जब ठाकुर जी मेरी बात को सुन लिया, हमने ठाकुर जब सेट करेंगे तभी हमको दिएगा, सेट होने के बाद हमको जाने का पंजा तब धरजू बाकी दादा जान रहे हैं। इसके लिए नहीं है, पंजा के माने होता है कि ठाकुर का दिनतम सेवक, हम बाबा नहीं है। हमको का पैर छुइए, हमको प्रणाम कीजिए, हमको आशीर्वाद दीजिए, हमको धोती को नहीं चाहिए। हम ठाकुर का काम करना है, आप मेरे साथ काम कीजिएगा, हम आपके हैं, आप भी ठाकुर से अलग होइएगा, तो मैं कैसे आपके साथ रह सकता हूँ? तुम ही तो गाते हो निज गांठ व्यर्थ में पाता हूँ सम्मान। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः 84 के परिवार का सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक जीवन समुन्नत हो। दादा हमारे लिए प्रकाश पुंज की तरह काम करते रहे और नेपाल भिगन के सत्संग को सींचते रहे, साथ ही बिहार का जो सीमांचल एरिया उन्होंने सींचा है उसको भी पुष्पित पल्लवित करते रहे। आप स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, आपके बाल बच्चे आपके कार्यक्रम को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। इस सब आप इष्ट के प्रति प्रेम के लिए। और पुनः मैं पूरा हाथ जोड़ के सभी माता, नर नारी सभी को मैं कह रहा हूँ, आप सभी आइए। आप लोग उस जगह पर गए हैं,
आप आते हैं तो मैं भी आपके उत्सव में आता हूँ, इसलिए अगर आप लोग आएंगे बड़ा खुशी होगा। और लेकिन जब जाइएगा तो जय गुरु की हम वहाँ नहीं रहेंगे। जब आप लोग जाते हैं तो मन उदास हो जाता है, माँ भी रोती है, हम लोग भी रोते हैं, उस समय हम लोग थोड़ा सा अलग हट जाएंगे, लेकिन आप लोग आइएगा जरूर। जय गुरु।